तो आज हम प्रार्थना के बारे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रेयर, इस चैप्टर को हम गहरे रूप से देखने वाले हैं, जो एफिसियों के किताब में छठा अध्याय से लेकर छठा अध्याय के 10वां वचन से लेकर 20वीं वचन तक ये पूरा सेक्शन जो है मेनली प्रेयर के बारे में, और यहाँ पे आत्मिक शक्ति के बारे में भी बात है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो हिस्सा जो है कि हम लोग अपने आत्मिक जिंदगी में कैसे मजबूत होकर हम लोग खड़े हो सकते हैं करके, ये बात को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यही बात है। तो हम देखते हैं आज स्टैंडिंग स्ट्रांग, यानी कि मजबूत करके हम कैसे खड़े होंगे। ये एफिसियों की किताब 10वां वचन से लेके 20वां वचन तक है। क्योंकि मैंने ये वचन के बारे में कौन सा वचन हम पढ़ने वाले हैं, शिक्षा करने वाले हैं, मेरा उम्मीद ये है कि आप लोगों ने ये वचन को ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है आज के मीटिंग में आने से पहले। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें जांच के इसमें से क्या क्या बातों को अपने आत्मिक जिंदगी के लिए जो लाभदायक होगा उसके बारे में हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो आगे हम देखने वाले हैं। मेरा जो पावर पॉइंट जो है वो अंग्रेजी में है, फिर भी जो भी हम समझाते हैं वो आप लोगों को हम हिंदी में ही समझाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, सबसे पहली बात जो देखते हैं वो 10वां वचन में लिखा गया है। एफिशियंस चैप्टर 6, एफिसियों की किताब में छठा अध्याय का 10वां वचन में लिखा है कि निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहां पे लिखा है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। तो आप जो स्क्रीन शेयर में आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग रंग में है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बल जो है, हमारा शक्ति जो है, उसका दो अंग है। पहला अंग क्या है? बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, यानी कि प्रभु में बलवान बनो। प्रभु में बलवान बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप विद गॉड जो हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं इमर्सिव रिलेशनशिप। अब इमर्सिव का मतलब होता है इमर्शन, यानी कि डूबना, यानी कि खुदा का साथ ऐसा रिश्ता है कि हम खुदा में डूब गए, खुदा में मगन हो गए, खुदा में अपने आप को खो गए। अब मालूम नहीं, कभी कभी जो लोग जो होते हैं अगर मोहब्बत में गिर जाते हैं या पड़ जाते हैं तो वो एक दूसरे में खो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम ज्यादा बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात तो जरूर बताऊंगा कि उससे भी ज्यादा मैंने महसूस किया है कि कभी कभी म्यूजिक में हम डूब सकते हैं। तो अभी भी आप लोग आने से पहले 1 घंटा के लिए कुछ म्यूजिक लगा दिया था, जो मेरे फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक क्या है, बस एक दो लोग जानते हैं कि मुझको किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है। उस म्यूजिक को डालने से हम बिल्कुल डूब जाते हैं, घूम जाते हैं, यानी कि हम म्यूजिक को डाल के हम लेट जाते हैं, बस उस म्यूजिक को ही सुनते रहते हैं एंड आई एम लॉस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कई लोग म्यूजिक में डूब सकते हैं, उसी प्रकार से खुदा में डूब जाओ। खुदा में डूबने का मतलब है कि हमारा रिश्ता उसके साथ इतना गहरा है कि हम उसके रिश्ते के कारण हम बलवान बन जाते हैं। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, और दूसरा लिखा है इन हिज माइटी पावर, यानी कि खुदा का रिश्ता में भी बलवान बन जाओ और उनके शक्ति में भी, शक्ति के प्रभाव में भी बलवान बन जाओ। तो इसको समझने की कोशिश में इसका दो अंग है। एक तो हम रिश्ता में बलवान बन जाते हैं, दैट इज इनसाइड, मेरे अंदर में, ठीक है, और बाहर में उनके शक्ति का प्रभाव, एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ द पावर ऑफ गॉड वो अंदर में है, एक्सप्रेशन जो है वो बाहर में है।
एक्सप्रेशन ऑफ माइटी पावर। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि बाहर में हम शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं जब तक हम अंदर में शक्तिशाली हो, यानी कि अंदर में, खुदा के अंदर में हम शक्तिशाली हो। विदाउट एन इमर्सिव रिलेशनशिप यू कैन नॉट एक्सप्रेस गॉड्स कंप्लीट पावर। तो इसलिए काफी लोग, आप लोग आए हैं यहाँ पे हमारे ग्रुप में आज, आप लोग सुनने के लिए आए हैं, और मैं यही बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या खुदा के अंदर, खुदा के विश्वास, उनके रिश्ते में खो जाते हैं या डूब जाते हैं? इसका मतलब क्या है ना, अगर हम सच्ची में खुदा में खो जाते हैं, इसका मतलब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पढ़ने में ही डूब जाते हैं। ये सच बात है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, कभी कभी हम आप लोगों को शिक्षा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक वचन को समझाने की कोशिश करते हैं, बट इसमें इसमें तो कुछ शौक है, मजा भी है, लेकिन इससे ज्यादा मजा हम सच्ची में आप लोगों को बोल रहे हैं मेरे अनुभव के कारण। इट इज नॉट प्रीचिंग और टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे अनुभव के कारण जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सच्ची में हम बोल रहे हैं आप लोगों को, वो एक अलग अनुभव है। अगर हम खुदा में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, हमको बाइबल को पढ़ने में वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो लगान, वो इच्छा, वो उमंग, वो उम्मीद होना चाहिए। उसके बिना हमारा आत्मिक जिंदगी का उन्नति कभी नहीं हो सकता। तो ये पहली बात, ये 10वां वचन में हम देखते हैं। और यहाँ पे 11 वचन में क्या लिखा है? पुट ऑन द फुल आर्मर, यानी कि खुदा का जो 12 वचन हम पढ़ रहे हैं आपको हिंदी में, क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान और नहीं नहीं, 11 वचन में, हिंदी में 11 वचन में आता है। 11 वचन पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, पुट ऑन द फुल आर्मर, सारे हथियार बांध लो। ठीक है, तो और फिर लिखा है परमेश्वर के सारे सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सके, खड़े रह सको। तो ये बात हम देखते हैं, अगर हमने पूरा हथियार अपने आप में जो लगाना है उसको लगा लिया, बांध लिया, तो हम शैतान की युक्तियों से के सामने खड़े रह सकेंगे। तो यही बात है। तो ये इसका भी 2 अंग है 11 वचन में देखो, और वो दोनों अंग किसके साथ कनेक्टेड है? 10वां वचन में देखेंगे, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, परमेश्वर के अंदर में बलवान बनो। वो कैसे बनेंगे? पुट ऑन द फुल आर्मर, पूरा हथियार को बांध लो, तब हम क्या होंगे? परमेश्वर में बलवान होंगे। दूसरी बात क्या है? उनके शक्ति का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव जो है वो बाहर में होता है, वो दूसरे लोग देख सकते हैं, शैतान देख सकता है। वो कैसे होता है? पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, पूरे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो उनके सामने में खड़े बलवान रहने के लिए, यानी कि उनका प्रभाव, परमेश्वर का प्रभाव शैतान को नजर आएगा या दूसरे लोगों को नजर आएगा, तो वो कैसे आएगा? जब हमने पूरा हथियार बांध लिया। तो इसीलिए ये 10वां और 11 वचन जो है वो कनेक्टेड है। अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे, ये ब्लू में जो लिखा हुआ है वो दोनों कनेक्टेड है, जो रेड में जो लिखा है वो दोनों कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर में, हमको बलवान बनना चाहिए। आज के जमाने में भाइयों और बहनों, हम आपको सच्ची में बोल रहे हैं, आज के जमाने में इसका कमी है, ऐसे लोगों का कमी है। बलवान लोगों को देखने के लिए इट इज बहुत रेयर। ठीक है, कमजोर लोगों को कम देखते हैं, लेकिन बलवान लोगों को बहुत कम देखते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग का जरूरत है, और तुम भी उस प्रकार के लोग बन सकते हो। फिर हम देखते हैं 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे जो युद्ध जो है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोहू और मांस के नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से,
और इस संसार के अंधकार हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बात किसके बारे में बोल रहा है कि हमारा जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है। द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ऑल आवर बैटल्स। जो भी हमारा युद्ध जो है वो मनुष्य के साथ युद्ध नहीं है, ये अंधकार के शक्तियों के साथ ये युद्ध है। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारा युद्ध अगर अंधकार के शक्तियों के साथ में है और मनुष्य के खिलाफ में नहीं है, तो हमारा ये युद्ध जीतने के लिए मनुष्य के साथ लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमको लड़ना पड़ेगा किसके साथ? आत्मा में लड़ना पड़ता है। अगर आप दूसरा कोरिन्थियों के किताब में, बाइबल है तो दूसरा कोरिन्थियों का किताब निकाल के हम आपको पढ़ रहे हैं, ये 10वां अध्याय और तीसरी वचन और 14 वचन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहां पे लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, ठीक है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा डालने के लिए परमेश्वर का द्वारा सामर्थी है। तो इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, दो वी लिव इन द वर्ल्ड वी डू नॉट वेज वॉर एज द वर्ल्ड डस। द वेपन्स वी फाइट विद are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. इसका मतलब हम गढ़ों को हम तोड़ सकते हैं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। हमारा जो वेपन, हमारा हथियार जो है वो शारीरिक हथियार नहीं है, वो आत्मिक हथियार है। तो इसीलिए वो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ठीक है, जो एक देश से ये आईसीबीएम को भेज दिया, दूसरा देश पे आके एक्सप्लोजन हो गया। हमारा जो युद्ध जो है ये दुनिया का हथियारों के से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो हम ये आत्मिक चीजों का युद्ध है। तो प्रार्थना के द्वारा ये होता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये युद्ध जो है उसमें एक आत्मिक क्वालिटी है। तो हमें इसको जीतने के लिए आत्मिक रूप से ही उसको जीत सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आगे 13 वचन में फिर से लिखा हुआ, देयरफॉर पुट ऑन दी फुल आर्मर ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या है? लिखा है यहाँ पे, हम 13 वचन हिंदी में पढ़ रहे हैं। एक मिनट, हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको समझने में इजी रहेगा। 13 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो बुरे दिन का सामना करने के लिए ये सब हथियारों का जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैंने अंग्रेजी में लिखा है, कीपिंग योर हेड ऑन द स्विवल। इसका मतलब है बीइंग अलर्ट एट ऑल द टाइम्स। हर समय हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने का मतलब क्या है कि जिस दिन शैतान आ जाता है, यानी कि बुरे दिन के सामना करना। बुरे दिन यहाँ पे क्या है? सो दैट व्हेन द डे ऑफ इविल कम्स, अच्छे दिन नहीं। लोग बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आ गए हमको बुरे दिन। कई लोग का मन की बात ऐसा है कि अच्छे दिन के बारे में बात करते हैं और एक भी अच्छा दिन नहीं हुआ जिस दिन से डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ। आज तक हम देख रहे हैं एक के बाद हमारा जीडीपी कम हो गया, हमारा देश का परिस्थिति बुरा हो गया। उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छे दिन तो नहीं आएंगे, बुरे दिन आते रहते हैं। और ये दुनिया का ये एक चीज है कि जहां पे भी रहते हैं हम, चाहे वो पॉलिटिक्स के कारण हो या हमारे कारण हो या किसी दूसरे के कारण हो या किसी के कारण नहीं हो, लेकिन शैतान के कारण हो, तो बुरे दिन तो आएंगे ही।
लेकिन बुरे दिन के लिए क्या हम तैयार हैं? आर वी प्रिपेयर्ड? ये बात समझना चाहिए। तो तीसरी बात जो यहाँ पे समझते हैं कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम, क्योंकि बुरे दिन तो आएंगे, लेकिन द टाइप ऑफ चॉइस दैट यू मेक कैन डिफाइन यू और डिफीट यू। ठीक है, अगर अच्छा चॉइस करेंगे तो वो मेरा डेफिनेशन बन जाएगा, अगर बुरा चॉइस किया वो मेरा एक एग्जाम्पल बन जाता है, जहां पे लोग देखेंगे क्या बुरा एग्जाम्पल है। ये समझने वाली बात है कि कोई भी समय जो है वो पर्सनल समय नहीं बनता है। एवरी मोमेंट इज सेक्रेड। हर एक पल जो है खुदा उसका वजन करेंगे। इसका मतलब हर एक पल हमारा जिंदगी में वो पवित्र है। कई लोग जो है टाइम को ऐसा डिवाइड करते हैं, सेक्युलर टाइम एंड सेक्रेड टाइम, यानी कि नॉर्मल टाइम और पवित्र टाइम। कई लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ऑफिशियल टाइम, पर्सनल टाइम। ऑफिशियल में जो करना करते हैं, पर्सनल टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम लोग को मालूम है अच्छी तरह से कि यूएस में प्रेसिडेंट, वो भी कोई साधारण आदमी नहीं। अगर हम प्रेसिडेंट बोलेंगे तो कितना बड़े आदमी है। लेकिन बिल क्लिंटन के जमाने में क्या हुआ, उसने ये ऑफिशियल टाइम अलग किया और पर्सनल टाइम अलग किया। और पर्सनल टाइम में हुआ क्या, मोनिका लिविंसी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, उसके कारण उसको प्रेसिडेंट से निकालने वाले थे, लेकिन बच गए। किस लिए बच गए? क्योंकि लोगों ने बोला वो तो उसका पर्सनल टाइम में हुआ। ठीक है, लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए क्या, देयर इज नो मोमेंट दैट इज पर्सनल, एवरी मोमेंट इज सेक्रेड, वो पवित्र है। अगर ये इस प्रकार का हम बात बताएंगे तो होता क्या है कि जिंदगी का मिस्टेक्स जो भी होते हैं वो पर्सनल स्पेस में ही होते हैं। ये समझने वाली बात है कि ऑल द मिस्टेक्स दैट वी डू टेक प्लेस इन आवर पर्सनल टाइम। अगर मैंने अपने जिंदगी में दूसरों को खुदा के करीब ले आने में और उनके पवित्रता में ले आने में हमने मेहनत करने में मैं सफल नहीं रहा ना, इसका मतलब आई हैव फेल्ड गॉड। तो इसलिए हम लोगों को बुरे दिन के कारण हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। आगे देखेंगे तो 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तो तुम खड़े हो जाओ, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं आप लोगों को। 14 में ऐसे लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। तो ये बेल्ट ऑफ ट्रूथ, अब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि बेल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। बेल्ट का इंपॉर्टेंस तो नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली बेल्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारा पैंट लूज है, क्योंकि वो पैंट को पकड़ के रखने के लिए क्या सुविधा है, वो बेल्ट है। वो बेल्ट को निकालने से पैंट नीचे गिर सकता है। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, हमारा शान, हमारा जो जो तहजीब जो है, वो सब किस लिए है? बिकॉज ऑफ द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। तो ये सत्य से हमें अपना कमर को कसना पड़ता है। और धार्मिकता की झिलम, इसका मतलब क्या है? ये सत्य को और धार्मिकता को, ये जो सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा चरित्र ऐसा है कि हमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू हाइड। ठीक है, अगर मेरा चरित्र सच्चा है और उसमें धार्मिकता है, तो मुझे कोई भी चीज को छिपाने का जरूरत नहीं है। कई लोग जो है ना, छिपाने के लिए कुछ चीज को बांध देते हैं। आप लोग को मालूम है कि अगर हाथ में कुछ दाग लग गया और तुम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हो कि दाग लग गया, उसके ऊपर बैंडेज लगा देते है ना, ताकि दूसरों को नहीं दिखाएंगे कि वहां पे क्या हुआ करके, है ना। और कई लोग जो है वो रिलेशनशिप में है, तो हम कभी कभी देखा कि गर्दन में हिचकियां हैं,
तो क्या करते हैं, शर्ट को यूं करके यूं कर देते हैं ताकि किसी को दिखाई नहीं दे, छिपाना का जरूरत पड़ता है ना, इस प्रकार से शर्ट को डाल देते हैं, है ना, ताकि जो जो मार्क वहां पे पड़ गया किसी को नजर नहीं आएगा और बोलेंगे, लोग पूछेंगे नहीं कि वो क्या है। इसका मतलब क्या है ना कि हम लोग जो है अपने आप को रैप कर लेते हैं ताकि हम हमारे अंदर में जो है उसको छिपा देते हैं। जैसे कि हम लोग वो मूवीज में देखते हैं ना, वो ममीज को देखते हैं, वो ममीज को पूरा सर से लेके पांव तक उसका पूरा बैंडेज से रैप किया गया है, ममीज। ठीक है, इस प्रकार के कई कई लोगों का जिंदगी इसी प्रकार है, ममीज के जैसे है। और हम लोगों ने देखा है कि रवि जकरयास को जो जो इतना मशहूर प्रचारक जो है, वो अपने मौत के बाद उसका पूरा जिंदगी बाहर में आ गया कि उसने क्या क्या गलत चीजें किया है करके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम उस बड़े लीडर को नीचे ले आने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि उसको देखो मत, अपने आप को तो जांचो, अपने आप को देखो कि मेरा जिंदगी कहां पे है, क्या मैं भी उस प्रकार से एक छिपा के एक जिंदगी चला रहा हूं। ये बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य का से अपना कमर बांधना, ये धार्मिकता का झिलम का मतलब क्या है, देयर इज नथिंग टू हाइड इन माय लाइफ, मेरे जिंदगी में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी आके मेरे घर में कुछ भी देख सकते हैं, मेरे सेलफोन को देख सकते हैं। ये होता है एक पवित्र जिंदगी। ठीक है, तो ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे तो ये झूठ बोलने का ये आदत जो है वो शैतान का है। जो यीशु मसीह जो यूहन्ना के 8वां अध्याय 44 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कौन है, ये झूठ बोलने का बाप है। कौन? शैतान। उसका नेटिव लैंग्वेज यानी कि उसका जन्म का भाषा क्या है? झूठ बोलना। काफी लोग, हम लोग का दस्तूर ऐसा बन गया है कि सच बोलने से पहला हम झूठी बोलते हैं, उसके बाद सच बोलने की कोशिश करते हैं। नेचुरली हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है। तो हम कैसे हैं? बस उस शैतान के बच्चे के जैसे में। और शैतान का बच्चे का वर्णन, जिनका दंडना वो नरक में फेंके गए हैं, वो प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में 15वीं वचन में ऐसा लिखा है। बाहर में कौन है? एवरीवन हु लव्स एंड प्रैक्टिसेस फॉल्सहुड। झूठ बोलने वाले व्यक्ति कहां पे है? वो बाहर में, यानी कि नरक में है। तो इसलिए हम लोग भी ऐसा ये शैतान का बच्चे नहीं बनना चाहिए जहां पे हमको झूठ बोलने का दस्तूर बन जाता। बट उसके बावजूद हम सत्य से अपने आप को कस लेते हैं कमर में, और धार्मिकता का झिलम हम अपने छाती में लगा लेते हैं। तो ऐसे लोग हमको बनना चाहिए। आगे हम देखते हैं 15 वचन में, और लिखा हुआ 15 वचन में हम पढ़ रहे हैं आपको। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूता पहनकर, पांवों में, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace। यानी कि ये किस प्रकार का सुसमाचार है? शांत का सुसमाचार है। इसका मतलब क्या है? 5वां पॉइंट तो यह है कि हमें अपना चरित्र में एक शांत का व्यवहार होना चाहिए। यानी कि हम सुसमाचार सुनाने वाले हैं, लेकिन वो दिल के शांति के द्वारा दूसरों को समझाना चाहिए। द गॉस्पेल ऑफ पीस शांत का गॉस्पेल है, शांति देने का गॉस्पेल है। अगर शांति देने का गॉस्पेल है और हम लड़ाई करके उसको बताते, वो कहां पे शांति देने का गॉस्पेल बनेगा? बताओ। तो ये चरित्र हमारे अंदर में होना चाहिए कि हम भी शांति के लोग हैं, और शांति के लोग होने के कारण हम शांति के सुसमाचार को सुनाते हैं। They should be the character of peace in all our actions। ठीक है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं 16 वचन में ऐसा लिखा है, और इन सब के साथ
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको करके यहां लिखा है। तो ये क्या बात है? ये है विश्वास का एक चरित्र। अगर हमारे पास विश्वास का ये ढाल है, जैसे भी यहां पे लिखा हुआ है कि विश्वास की ढाल लगाना पड़ता है, तो ये विश्वास का ढाल जो हमने लगा के रखा है, शील्ड ऑफ फेथ, तो जब शैतान हमारे ऊपर आग का तीर भेजता है, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए जो कभी हिल नहीं सकता। हम ऐसे लोग हैं कि आज के जमाने में बहुत हिले हुए हैं, सच बात है। मालूम नहीं आप लोग हिले हुए हैं कि नहीं, लेकिन काफी लोग हिले हुए हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण अगल बगल में लोग मरते जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों, जान पहचान के लोग तो मर गए हैं, जिनको हम बहुत साल से जानते हैं, वो लोग गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि काफी विश्वासी लोग जो है वो हिले हुए हैं, लेकिन हमको हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम विश्वास के लोग हैं। शैतान का ये कार्य है कि हर समय वो हमला करता है और ये शक का बीज हमारे अंदर में डालता है कि हम लोग अच्छे नहीं है। अब ये शक का बीज कभी कभी आ जाता अंदर में, तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम अ बैड पर्सन, हमें विश्वास में रहना नहीं चाहिए, हम मेरा आगे का जिंदगी का भविष्य का कोई फ्यूचर नहीं है, जीने का क्या जरूरत है, मरना ही चाहिए करके ये सब शक का बीज ये शैतान डालता है। लेकिन अगर सच्ची में हमारे पास विश्वास है और हम विश्वास में बिल्कुल, कोई भी हमको हिला नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रकार का ढाल हमारा है कि जिस प्रकार का आग का तीर हमारे ऊपर में हो, हम हिलते नहीं है। अगर हम ऐसे हैं तो हम बलवान रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इस प्रकार का हमारा भी चरित्र बनना चाहिए कि कोई भी हमें हिला नहीं पाएंगे। अगर तुम लोग देखोगे अच्छी तरह से हमारे बाइबल में आयुब की किताब को देखेंगे, तो हम उस किताब में जब भी मैं उस किताब को पढ़ता हूँ ना, सच्ची में बहुत ताजुब हो जाता हूँ। वो पहला 2 चैप्टर में पढ़ने में उतना कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन छठा चैप्टर, 9th चैप्टर, 19th चैप्टर, ये 3 चैप्टर को अगर आप सच्ची में समझने की कोशिश करेंगे ना, ताजुब हो जाएंगे कि कैसे एक आदमी जिसके जिंदगी से सब कुछ निकल गया है, उसका विश्वास इतना ज्यादा है कि स्वर्ग में जो वो काउंसिल जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको विश्वास है कि उसका उद्धार करता है और वो आके उसको बचाएगा करके, ये उसका तगड़ा विश्वास को हम छठा अध्याय में देखते हैं, 9th चैप्टर में देखते हैं, 19th चैप्टर में देखते हैं। हम मर भी जाएंगे तो मैं अपना उद्धारकर्ता को अपने आंखों से देखेंगे करके, इस प्रकार का विश्वास हमें भी होना चाहिए। तो ये हम 16वीं वचन में देखते हैं। उसके बाद हम जब 17 वचन में जाते हैं, वहां पे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो इसका मतलब क्या है? यह है उद्धार का टोप, हेलमेट। अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो वहां पे हेलमेट लिखा है, और हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि हेलमेट जो है अपना सर को सुरक्षित रखता है। तो इसका मतलब क्या है कि हेलमेट का मतलब है हमारा सर नहीं, लेकिन हमारा मन। हमारा मन को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? उद्धार का ये टोप। आजकल के जमाने में सबसे पहले जब शैतान हमला करता है, वो सर पर हमला नहीं करता है, वो मन पर हमला करता है। वही वचन जो हमने आप लोगों को दूसरा कोरिंथियन के किताब में आप लोगों को पढ़ा था, 10वां अध्याय,
और तीसरे से लेके 5वां वचन हम आप लोग को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आपको, वहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों का को ढा ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक का भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो यहां पे देखो, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो वेपन जो है ये दुनिया का वेपन नहीं है, दुनिया का हथियार नहीं है, लेकिन इसके पास पवित्र शक्ति है। ये क्या है, ये गढ़ों को तोड़ डालने के लिए। और अगर आप 5वां वचन में देखते हैं क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, दे हैव डिवाइन पावर टू डेमोलिश, तोड़ डालने के, नुकसान करने का, किसको, स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़ों को। ये गढ़ कहां पे है, 5वां वचन में देखेंगे, ये सब गढ़ जो है वो मन में है। सबसे पहले क्या है, वी डेमोलिश आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम लोग, हमको मालूम है कि हमारे बीच में पार्थो जो है वो कुछ डिबेट चलाते हैं। अब डिबेट का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हम आर्ग्यूमेंट्स को डेमोलिश करते हैं, किस प्रकार से, प्रार्थना के द्वारा। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, हिंदी में ऐसे लिखा है, हम कल्पनाओं को, आर्ग्यूमेंट्स, हम जो सोचते हैं मन में, और ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है, बातें जो परमेश्वर का विरुद्ध, वो कहां से निकलता, मन से निकलता। सो द मेन वॉर इज इन द माइंड। जो युद्ध जो है वो कहां पे है, वो मन में हो रहा है। गढ़ जो है, जो फोर्ट्रेस जो है, गढ़ जो है, वो कहां पे है, वो मन में है। इन गढ़ों को हम तोड़ते हैं। तो इसलिए यहां पे देखो, ये मन को संभाल के रखने के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे हमने क्या बोला इसको, अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ कॉग्निटिव बैलेंस, यानी कि मन का अनुशासन करके उसको बैलेंस में रखना चाहिए, ताकि हम गलत रास्ते में भटक ना जाएं। यानी कि मन को लीडर बना के उमंग को लीडर मत बनाओ। कभी कभी हमारा उमंग, कभी कभी हमारा उम्मीद, वो कंट्रोल ले लेता हमारा, और मन को पीछे बैक सीट में बैठा देते हैं। मन को ड्राइवर सीट में बिठा दो, और उमंग और उम्मीदों को बैक सीट में बिठा दो। इसको बोलते हैं अनुशासन ऑफ द माइंड, ठीक है। तो ये 7वां बात जो हेलमेट जो बोल रहा है यहाँ पे, एक प्रकार से तो हमारा उद्धार के बारे में बोल रहा है, दूसरा प्रकार से किसके बारे में बोल रहा है, परमेश्वर का वचन। एंड परमेश्वर का वचन को सही रूप से समझने का वो डिसिप्लिन चाहिए। इसका मतलब बस एक बार पढ़ लिया तो वो नहीं होता, उसको बैठ के, उसको समझकर, उसके अंदर में जो अर्थ है उसको निकाल कर, दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। तो यही है स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, यानी कि आत्मा का तलवार क्या है, वो वचन है। आगे में हम देखते हैं लास्ट फ्यू वर्सेस में क्या लिखा है, 18 से लेके 20 तक, ये पूरा प्रार्थना के बारे में। इसका मतलब प्रार्थना को एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है हमको। 18 वचन में हम पढ़ रहे हैं, आप लोग को हिंदी में लिखा है यहाँ पे, एफिसियों की किताब और 18 वचन में ऐसा लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा बात है उसका रेजोल्यूशन किसके द्वारा होता है, प्रार्थना के द्वारा, 18 वचन में। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में 18 वचन में लिखा है, इसको मन में रखकर जागृत रहो और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है,
praying for people who are in the front line, जो आगे में रहकर वो लोग आत्मिक युद्ध लड़कर लोगों को विश्वास में ले आए, उनके लिए प्रार्थना करो। 19 में लिखा, प्रे ऑल्सो फॉर मी, ताकि जब भी मैं प्रचार करूंगा मुझे खुदा वचन देंगे ताकि इस सुसमाचार को सही रूप में सुनाऊंगा। यानी कि व्हाट इज इट सेइंग? प्रेइंग फॉर द टीचर्स ऑफ स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन को सिखाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। 20वें वचन में देखेंगे, फॉर विच आई एम एन एम्बेसडर इन चेन्स, जिसके कारण मैं अभी कहां पे हूं? जेल में हूं। तो इसका मतलब है कि जो विश्वासी लोग, पादरी लोग, जो मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग, जिनको जेल में डाल दिया गया, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। तो ये 18 से लेके 20 तक पढ़ेंगे ना, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट, ये किसके बारे में बात कर रहा है? कि प्रार्थना हमारा जिंदगी का एक स्ट्रैटेजी बनना चाहिए, ये शैतान के खिलाफ। किस प्रकार से शैतान के खिलाफ स्ट्रैटेजी होगा करके 18 से लेके 20 तक लिखा है। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम ये सब बातों को कर पाएंगे तो मालूम माय डियर भाइयों और बहनों होगा क्या? एक तो हम परमेश्वर के रिश्ते में बलवान बन जाएंगे, और दूसरा हम परमेश्वर का प्रभाव बाहर में बलवान बन जाएंगे, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का राज्य का उन्नति जहां जहां होना चाहिए उसमें भी हम लोग बलवान बन जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन प्रेयर। और आज हम ये पूरा 10 से लेके 20 तक हमने आप लोग को पढ़कर शिक्षा दिया यहाँ पे, और अगर हम लोग भी अपना जिंदगी को इसी प्रकार से चलाएंगे, हम हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, हम लोग अपने जिंदगी में परमेश्वर का शक्ति को देख पाएंगे। ठीक है, तो शायद अगर आप खुदा ने आप लोगों से बातचीत किया है, दिल के अंदर में बात किया है, तो वो पवित्र आत्मा की आवाज है। आपने जो भी बात मेरा सुना है वो कान में जाएगा, है ना, लेकिन दिल में जो आपको बात चुभता है और लगता है, वो मेरा आवाज नहीं, वो पवित्र आत्मा की आवाज है। तो उस पवित्र आत्मा की आवाज को इनकार नहीं करना चाहिए, उसको जवाब हमको देना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्लोजिंग प्रेयर में चले जाएंगे, और जिसको भी लगा कि हमको प्रार्थना करना है, तो आप मेरे साथ जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उस प्रार्थना में आप लोग भी मिल सकते हैं। चलो हम प्रार्थना करेंगे। है हमारे खुदावंद खुदा, जिसने यीशु मसीह को मुर्दे से जी उठाकर और उनको स्वर्ग में अपने दाएं हाथ में शक्ति के द्वारा बिठा दिया, जिनका नाम को पुकारने से ही हर एक घुटना को टिकाना पड़ता है, इसी यीशु के नाम से हम अपने गुजारिश को उठाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की शक्ति में डुबाकर और आपके राज्य के बड़ाई के लिए आत्मिक फरियाद करते रहेंगे हर एक मौके पर, ताकि हर जगह में आपके लोग सुरक्षित रहेंगे और बलवान बनेंगे। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।